हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन पीएचपी। पीएचपी में हम इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू टेस्ट ए कंडीशन। देयर आर वेरियस वेज टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। या तो वो कंडीशन ट्रू होती है या वो कंडीशन फॉल्स होती है। पीएचपी में इफ एल्स यूज करने के कई तरीके हैं। हम कई तरीके से पीएचपी में इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका है जो सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है। इफ स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक कंडीशन को, एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स क्या होता है, इफ ये एक कीवर्ड है। इफ कीवर्ड, इसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कंडीशन हमें टेस्ट करनी होती है उसको डिफाइन करते हैं या उसको देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, इफ कीवर्ड क्या करता है, इस कंडीशन को टेस्ट करता है। या तो ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। यहाँ पर दो ही केस हो सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड हम लिखते हैं वो कोड एग्जीक्यूट होता है। इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो सारा कोड हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होगा अगर केवल ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये इस कोड को इग्नोर कर देता है, इसको वो रन नहीं करवाता है। सेकंड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट भी इफ की तरह ही होता है। जैसे कि इफ में क्या करते हैं हम, यहाँ पर इफ की वर्ड के बाद में जो कंडीशन हमें टेस्ट करनी होती है उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो इफ में क्या होता था, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इन ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इफ में अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो ये इस कोड को छोड़ देता था और डायरेक्ट आगे बढ़ जाता था। अगर इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है, ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करना चाहते हैं उसका भी ये ध्यान रखता है। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोड को रन करता है, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करवाना है वो हम एल्स में डिफाइन करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये तीन टाइप होते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने के। ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो मैंने अपना नोटपैड ओपन किया है और मैं इसमें अब बताऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं x, लेट्स से वेरिएबल x। इसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूं 5। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसमें वैल्यू असाइन की 5। तो अब मैं इफ स्टेटमेंट, जो कि इफ एक कीवर्ड होता है, ये यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता है। जो कीवर्ड्स होते हैं इनको ये हाईलाइट कर देता है। इफ हाईलाइट कर दिया है, इसके अंदर मैं कंडीशन देता हूँ। यहाँ पर कंडीशन देते हैं तो मैं कंडीशन देता हूँ कि जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि x की वैल्यू है ये 5 से ग्रेटर है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 के इक्वल है या नहीं। ये मैंने कंडीशन दी है। मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं। तो इस कंडीशन के बाद यहाँ पर दो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, x की वैल्यू 5 होती है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिंपल कि x इज
इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी ये चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो इस कोड को ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करके अगर इसको मैं रन करवाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका आउटपुट आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 5, जो होना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू 5 है, और ये यहाँ पर इफ के पास आएगा तो इस कंडीशन को चेक करेगा कि वेदर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 और नॉट। इफ इट इज ट्रू देन दिस लाइन ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये हुआ इफ स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में भी सेम होता है। पहले ये चेक करता है इफ स्टेटमेंट को, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिंपल इसको रन कर देता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जाता है एल्स के पास, ठीक है, एल्स के पास। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसकी वैल्यू 5 रहने देता हूं। यहां पर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं कि x इज ग्रेटर देन 5। यहां पर मैंने कंडीशन क्या टेस्ट करवा रहा हूं कि x की वैल्यू 5 से ज्यादा है या नहीं। अगर ज्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर 5 से ज्यादा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, और फॉल्स होगी तो ये एल्स के पास जाएगा, और एल्स के पास जाएगा तो यहाँ पर हम इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड लिखते हैं उसको ये प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 5। पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि x की वैल्यू 5 है या नहीं। अगर x की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स होती है तो ये डायरेक्ट एल्स के पास जाएगा, और इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड होता है उसको ये रन करेगा। तो इसको मैंने सेव करके अगर मैं इसका आउटपुट चेक करना चाहूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप इसका आउटपुट देख रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 5। तो जैसे कि हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू 5 है, तो इसने ये कंडीशन टेस्ट की कि क्या x की वैल्यू 5 से बड़ी है, नहीं, x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, 5 के इक्वल है। तो ये कंडीशन क्या फॉल्स हो गई थी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो ये डायरेक्ट इसको इग्नोर करके एल्स के पास गया और एल्स वाली लाइन इसने प्रिंट कर दी। तो ये तो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम एक साथ दो कंडीशंस टेस्ट करना चाहें तो हम उसको कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स, कि इफ के अंदर वापस से इफ कंडीशन हम लगाना चाहें, ऐसे मल्टीपल टाइम हम अगर यूज करें तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स को हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पहले 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने पहले इफ स्टेटमेंट में चेक करेगा कि वैल्यू 5 से बड़ी है या नहीं। तो पहले इसको मैं चेंज कर देता हूँ कंडीशन को, इसको मैं लिख देता हूँ कि x की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं, जो कि नहीं है तो ये फॉल्स होगी ये कंडीशन, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 4 है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये डायरेक्ट एल्स के पास जाएगा, ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था एल्स के पास, ठीक है। बट अगर हम एक और कंडीशन टेस्ट करवाना चाहें, एक साथ मोर देन वन कंडीशन टेस्ट करवाना चाहें, तो उसको हम, एक कीवर्ड होता है इफ एल्स, सॉरी एल्स इफ, एल्स इफ एक कीवर्ड होता है। यहाँ पर हम एल्स के बाद भी दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूं कि x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। पहली कंडीशन है हमारी x इज इक्वल टू 5। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये इसको रन कर देगा सिंपल।
अगर ये फॉल्स होती है तो ही ये एल्स के पास जाएगा, और एल्स के पास जाएगा तो अगेन इस कंडीशन को टेस्ट करेगा और इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5 अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इसके लिए दूसरा एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एल्स। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ इको x इज लेस देन टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने इफ एल्स स्टेटमेंट में हम जितने इफ यूज करते हैं उतने ही एल्स हमें यूज करने होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में ये पेयर्स में होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 इफ यूज किए हैं, इफ तो इसका एल्स ये हो गया है, दूसरा इफ हमने ये यूज किया है, इसका एल्स ये हो गया। ठीक है, इफ एल्स पेयर्स में होते हैं। तो अगर अब इसका आउटपुट मैं देखना चाहूँ, इस प्रोग्राम को सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये आउटपुट क्या दे रहा है, x इज लेस देन टू 5, जो कि ठीक है क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 4 है। तो इसने ये प्रोग्राम कैसे रन किया होगा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू 4 है तो ये इफ स्टेटमेंट के पास गया, नेक्स्ट लाइन इफ स्टेटमेंट है, तो इसने ये कंडीशन टेस्ट की होगी कि क्या x की वैल्यू 5 के इक्वल है। नहीं, x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, तो ये इसको इग्नोर करते हुए डायरेक्ट एल्स के पास गया था। तो ये एल्स के पास गया तो अगेन फिर ये एल्स के बाद इसने ये कंडीशन चेक की कि क्या अब x की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर ये ट्रू होती तो इसको प्रिंट करवाता है, इस लाइन को प्रिंट करवाता, बट ये फॉल्स हो गई। तो अगेन ये एल्स के पास गया और फाइनली इसने इस लाइन को प्रिंट किया, x इज लेस देन टू 5। अगर मैं x की वैल्यू अब 6 कर देता हूँ, x की वैल्यू मैंने 6 कर दी है जो कि 5 से बड़ी है, तो अब ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पे आएगा, फिर अगेन इस कंडीशन को टेस्ट करेगा कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है। हाँ, x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसका आउटपुट आना चाहिए x इज ग्रेटर देन 5। तो इसका आउटपुट मैं चेक कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये तो हुआ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने देखा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि इफ कंडीशन में आप ये जो डबल इक्वल्स लिखते हैं, यहाँ पर ये डबल ही होता है। अगर आप सिंगल लिखेंगे तो ये तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमेशा ट्रू होता है, ये ऑलवेज ट्रू होता है, ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा। ये वैल्यू 5 को असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू 5 को x में असाइन करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 6 है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो आप इफ स्टेटमेंट में कंडीशन देते टाइम यहाँ पर ध्यान रखें कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज ना करके इक्वल ऑपरेटर का यूज करें, जो कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं, 2 बार इसका यूज करके इक्वल ऑपरेटर का यहाँ पर यूज करें। तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखें कि हम इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये हुआ इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, PHP में स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो तब तक के लिए आप पीछे की वीडियोस, सारी वीडियोस देखिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक पीछे की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें, नेक्स्ट वीडियोस को तभी देखें, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड बाय।